श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी हाल ही में बहुत खबरें आ रही हैं, कुछ अफवाहें भी है और कुछ सच बातें भी है। जी हाँ, आपको पता है कि गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी के ऊपर ब्रजवासी बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। साथ में जो गुरुजी है प्रेमानंद जी महाराज जी, वो भी गुरुजी बहुत क्रोधित हुए हैं और इसके चलते बहुत सारी अफवाहें भी आ रही है। कुछ सच बातें ऐसी भी है जिसमें कहा जा रहा है कि उन लोगों ने गुरुजी को धमकी दी कि गुरुजी का गला काट दिया जाएगा, या उन लोगों ने गुरुजी का प्रवेश मथुरा में यानी कि ब्रज में प्रवेश बंद कर दिया है, मंदिर में आना उन्हें निषेध कर दिया है। तो क्या ये सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, उस सब की जानकारी आप लोगों तक मैं शेयर करूँगी। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो पहले बता दें कि गुरुजी की बहुत पहले की कथाओं में, आज से 14-15 साल पहले की कथा में, जो कथा महाराष्ट्र में हुई थी, उस कथा में गुरुजी ने राधा प्रसंग के बारे में कुछ बातें कही थी। जी हाँ, जो अभी हाल ही में गुरुजी जो कथा हुई थी, उस कथा में किसी लेडीज़ ने, किसी महिला ने पत्र लिखकर गुरुजी को बताया कि गुरुजी अभी हाल ही में आपके बारे में बहुत अफवाहें उड़ रही है, बहुत कुछ बोला जा रहा है, क्या आपको पता है? तो गुरुजी ने व्यासपीठ से कहा था कि मेरी 14 से 15 साल पहले की एक वीडियो है, उस क्लिप को तोड़कर मरोड़कर सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरी कुछ बातों को काट कर, जैसे कि गुरुजी ने यहाँ तक भी कहा था कि राधा जी का विवाह कृष्णा जी के साथ हुआ है और जो विवाह हुआ था वो ब्रह्मा जी के सम्मुख हुआ था। जी हाँ, जब ब्रह्मा जी के सामने हुआ था, पर ये क्लिप नहीं दिखाई जा रही। गुरुजी ने जो बातें पहले कही थी, उन बातों को काट के मरोड़ के सबके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है और इसके चलते ही जो ब्रज के वासी है उन लोगों को गलतफहमी हो रही है। साथ में जो प्रेमानंद जी महाराज है, जो बहुत ही पूजनीय है, साधु संत सन्यासी, बहुत बड़े सन्यासी है, उनके पास ना तो फ़ोन होता है, ना ही वो सोशल मीडिया से एक्टिव है। उनको तो जो दिखाया जा रहा है वही सब वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो इसके चलते जो उनको बताया गया, उन्होंने जो सुना लोगों के मुख से, वो बातें सुनकर वो गुरुजी के ऊपर बहुत क्रोधित हो गए थे। जी हाँ, वो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी को बहुत कुछ कहा उन्होंने, और गुरुजी ने यह सुनने के बाद भी जो रिएक्ट दिया, मतलब जो गुरुजी ने कहा, तो गुरुजी ने कहा कि मैं बस इस बात से प्रसन्न हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से मेरा नाम आया तो सही। साथ में गुरुजी ने यहाँ तक कहा, अगर मैं गलत हूँ, नहीं भी हूँ, तो भी मेरा सर जो है प्रेमानंद जी के महाराज के चरणों में प्रस्तुत है। और अगर वो गुरुजी कहते, यानी प्रेमानंद जी महाराज जी अगर उन्हें कहते कि वो मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो, तो वह उनको साक्षात दंडवत करते हुए उनके सम्मुख पहुंच जाते। साथ में गुरुजी ने ये भी कहा कि जो ब्रजवासी बड़े भोले होते, वो लोगों की बातों में आ रहे हैं, जिसके चलते वह सब चीज़ें कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में गुरुजी के पुतले भी जलाए गए थे ब्रज में। जी हाँ, और अभी अफवाह आ रही है कि गुरुजी को किसी ने गला काटने की धमकी दी है, तो ये अफवाह ही है। जी हाँ, अभी किसी भी न्यूज़ चैनल पर या किसी भी यूट्यूब पर ऐसा दिखाया नहीं जा रहा है कि गुरुजी को किसी ने गला काटने की धमकी दी है। और ये बात भी अफवाह है कि प्रेमानंद जी महाराज और गुरुजी में जो है समझौता हो गया है। जी हाँ, अभी आपने देखा होगा कि बताया जा रहा है कि किसी नेताजी ने गुरुजी का और प्रेमानंद जी महाराज जी का समझौता करा दिया है। तो ये भी गलत है, अफवाह है, क्योंकि अभी तक समझौता नहीं हुआ है। ये खबर जो आई है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरुजी प्रेमानंद जी महाराज जी की जो शिष्य है, उन्होंने लाइव आकर बताया है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जी के पास ना तो कोई फ़ोन है, ना ही वो एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो जो उनके जो 2 शिष्य है, वही उनका फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, यूज़ में लेते हैं। उन तक कोई खबर पहुंचती है तो वो गुरुजी तक, प्रेमानंद जी तक पहुंचाते हैं। तो अभी तक तो उन दोनों गुरुजी यानी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी और प्रेमानंद जी महाराज की भी समझौता भी नहीं हुआ है। पर गुरुजी की कथा आने वाली रद्द नहीं हुई है। कुछ लोग ये भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि गुरुजी कथा, तो गुरुजी कथा अभी रद्द नहीं हुई, क्योंकि गुरुजी का जो ऑफिशियल चैनल है इंस्टाग्राम पे, उस चैनल पर गुरुजी ने बता दिया है कि 30 जून से कथा शुरुआत होने जा रही है। साथ में गुरुजी ने ये भी बताया है कि पूर्णिमा का जो महोत्सव होता है सीहोर में, गुप्तेश्वर धाम में, वो भी कमिंग सून है। तो इसके चलते ये भी अफवाह है कि गुरुजी कथा रद्द हो गई। तो गुरुजी कथाएँ करेंगे। और हाँ, गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि मुझे समय मिलेगा, अभी जो गुरुजी कथा कंटिन्यू चल रही है, तो गुरुजी ने व्यासपीठ से कहा था कि मुझे समय मिलेगा तो मैं अवश्य ब्रज जाकर ब्रजवासियों की गलतफहमी दूर करूँगा और राधा जी के चरणों में नतमस्तक हो जाऊँगा। तो ये विशेष जानकारी थी। तो कुछ अफवाहें भी है, कुछ सच बातें भी है, जिनसे हमें समझ कर रहना है, बच कर रहना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कहते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।